दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके। आज की घटना एक ऐसी घटना है जिस घटना को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस पूरी घटना के अंदर गलती किसकी है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 33 साल हो चुकी है, लेकिन घर परिवार वाले शादी का प्रेशर बनाते हैं तो ये व्यक्ति शादी के लिए राज़ी होता है और उसके बाद में जैसे ही ये सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी के रूम में जाता है तो गोली खाने के बाद में जो प्रक्रिया रहती है उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो दुल्हन थी उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरी घटना के अंदर जो भी हुआ सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रखें। और दोस्तों हमारा ये जो चैनल है ये नया चैनल है। हमारा सेकंड चैनल जो था आप लोगों को पता है, जो हमारा पहला चैनल था वो डिमोनेटाइज हो गया किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से। तो हम लोग हाजिर हैं यहाँ पे आप लोग के साथ में जुड़ गए। तो आप लोग इस चैनल को भी वैसा ही प्यार दीजिए जैसे पहले वाले चैनल को देते थे। तो चलते हैं गाइस, आज की जो कहानी है इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये राजस्थान प्रदेश की है और राजस्थान प्रदेश का एक गांव है, वहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर परिवार के मुखिया हैं, उनकी पत्नी है और इनके 3 या 4 बच्चे भी हैं। और दोस्तों उसके बाद में इनके जो 2 बेटे हैं छोटे वाले, उनकी शादी हो चुकी थी, क्योंकि बड़े वाले बेटे की शादी इसलिए नहीं हुई थी कि ये जो बड़ा वाला बेटा था दरअसल ये शादी करने से इनकार कर रहा था। और दोस्तों उसके बाद में घर परिवार वाले आखिरकार इस लड़के को शादी के लिए मना लेते हैं। अब मनाते कैसे हैं कि ये जो लड़का है ये एक दिन एक पीर बाबा के पास में जाता है और वो पीर बाबा इसे कुछ ऐसा मंत्र बताते हैं, इससे ऐसी कुछ दुआ देते हैं, इसे ऐसी कुछ दवा देते हैं कि जिसके बाद में ये शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शादी वाला दिन जब आता है दोस्तों, उसके बाद में ये जो दुल्हन थी, दुल्हन जब इसके घर आ जाती है तो रीति रिवाज जो भी होते हैं परिवार के उसके हिसाब से इस दुल्हन का स्वागत किया जाता है। और दोस्तों स्वागत करने के बाद में जी जो दुल्हन है ये रूम के अंदर बैठ जाती है और ये जो लड़का है ये बाहर है, दोस्तों में है। तो इसके जो दोस्त हैं कुछ इससे पावर की गोलियां देते हैं और इससे कहते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ना चाहिए। तो ये जो वहाँ से कुछ टैबलेट वगैरह भी ले लेता है, उसको खा लेता है। अब ये इंतज़ार देख रहा है कि इसके जो मेहमान वगैरह हैं इसके घर पे वो सो जाएं, उसके बाद ये अपनी पत्नी के रूम में जाए। उधर इसकी पत्नी जो है वो भी इंतज़ार देख रही है कि उसका पति आए, वह उसके साथ में प्यार भरी बातें करे, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। लेकिन दोस्तों उसके बाद में समय बच जाता है लगभग 1:20 और उसी समय ये जो दूल्हा है जिसका नाम सत्य प्रकाश है दोस्तों, इसकी उम्र 33 साल है, ये रूम के अंदर इंटर होता है। जब ये रूम के अंदर इंटर होता है तो दुल्हन की जो धड़कन है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों पहली रात का जो मामला होता है वो ऐसा ही होता है। तो उसके बाद में जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचता है अपनी पत्नी के साथ में प्यार भरी बातें करता है, पति भी खुश है, पत्नी भी खुश है, लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद में दोस्तों पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब जब शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है उसके बाद में दोस्तों न जाने कब रात गुजर जाती है। अब जब रात गुजरती है घर परिवार वाले सुबह को जब गेट बजाते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो दुल्हन भी नहीं निकली है रूम से, दूल्हा भी नहीं निकला है। जब गेट बजाते हैं तो कहीं ना कहीं इस दूल्हे की आंख खुलती है। अब जब दूल्हे की आंख खुलती है तो दोस्तों परिवार वाले जैसे ही गेट के बाहर हैं, ये दूल्हा तुरंत उस गेट को खोलता है और वहीं से सीधा बाहर की साइड चला जाता है। अब जैसे ही घर परिवार के लोग अंदर पहुँचते हैं, वो जो दुल्हन है, जो लड़की है जिसकी अभी शादी होकर इस घर में आई है, वो मृत अवस्था में बेड पे पड़ी हुई है। इधर घर परिवार वाले उस लड़के से कुछ पूछ पाते, इसी बीच में लड़का फरार हो जाता है। दोस्तों बात जो है वो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। उसके बाद बात पुलिस तक भी पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। उधर लड़की वालों को भी पता चल जाता है, वो भी दौड़े दौड़े तुरंत यहाँ पे आते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सुहागरात वाले दिन ही लड़की की मौत हो गई। तो दोस्तों पुलिस वाले जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो कुछ और होता है। दरअसल उस रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो ये होता है कि इस लड़की की जो हत्या हुई है, इस लड़की की जो जान गई है वो इसका दम घटने की वजह से गई है, यानी किसी ने इसका गला दबाकर इसकी हत्या की है। अब जब गला दबाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं घर परिवार वाले भी परेशान, लड़की के घर वाले भी परेशान कि दूल्हा आखिर ऐसा क्यों करेगा, कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति जा नहीं सकता, लड़का फरार है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस उस लड़की की तलाश जारी करती है। अब जैसे ही उस लड़की की तलाश जारी करती है तो मात्र 24 घंटे के अंदर ही वो लड़का पकड़ा जाता है। अब दोस्तों जब वो लड़का पकड़ा जाता है और वो जो खुलासा करता है, वो खुलासा अपने आप में एक ऐसा खुलासा था जिससे घर परिवार वालों पे भी एक तरीके से शक की निगाह दौड़ी कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। दरअसल वो लड़का बताता है कि मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है
और मैं अक्सर शादी करने के लिए मना करता था क्योंकि मैं नपुंसक था, इसलिए मैं शादी करना नहीं चाहता था। और मैं अपने घर परिवार वालों से ये कहता भी था कि मैं बस तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। हालांकि मैंने खुल के अपने परिवार वालों को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैं शादी करना चाहता ही नहीं था। और उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन घर परिवार वाले जो हैं वो लगातार इस लड़के के ऊपर प्रेशर बनाते रहते हैं शादी के लिए। आखिरकार दोस्तों इस लड़के की मुलाकात होती है एक बाबा से। बाबा जो कि इस लड़के के साथ में जब बैठता है तो इस लड़के की काफ़ी जान पहचान हो जाती है उनके साथ में। तो ये जो लड़का है 33 साल इसकी उम्र है, सत्यप्रकाश नाम है। ये लड़का बताता है कि दरअसल उसके जो परिवार वाले हैं बाबा जी, वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, शादी के लिए बहुत ज़्यादा उसे एक मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता है। तो वो बाबा है शादी ना करने के पीछे का रीज़न पूछते हैं। तो लड़के की अब दोस्ती हो चुकी थी बाबा जी से, इसलिए लड़का सारी बात बताता है कि दरअसल वह नपुंसक है, इसलिए शादी करना नहीं चाहता है। तो बाबा इस पर कहते हैं बस इतनी सी बात है। दरअसल नपुंसक की उसके पास में एक पेटेंट दवा है, अगर तुम सिर्फ 1 महीने भी उस दवा को खा लोगे तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे और जो तुम्हारी अवस्था है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। लड़का जो है बाबा से दवा ले लेता है और 1 महीने तक दवा खाता है। अब दवा खाता है, ये तो देखता नहीं है कि इसका असर क्या हुआ, बस वो देखता है कि 1 महीना पूरा हो गया है। इसलिए ये अपने परिवार वालों से कहता है कि ठीक है, तुम शादी के लिए इतना फोर्स करते हो तो मैं तैयार हूँ। अब दोस्तों लड़के के लिए लड़की ढूंढी जाती है, आखिरकार लड़की मिल जाती है, डेट फिक्स हो जाती है। और जब डेट फिक्स हो गई तो शादी वाला जो दिन है वो भी आता है। और दोस्तों सुहागरात वाले दिन जब ये लड़का अंदर जाता है तो उससे पहले पावर की कुछ गोलियाँ भी खाता है। लेकिन गोलियाँ खाने के बावजूद जब ये अंदर पहुँचता है तो पहले तो ये अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करता है। फिर जैसे ही लड़की जो है और ये जो लड़का है इन दोनों के बीच में कुछ होना होता है तो लड़का ट्राई करता है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता है। तो जो लड़की है वो कहीं ना कहीं उस दूल्हा के ऊपर, जो इसका पति बना था नया नया, उससे कहती है कि जब तुम में कुछ था ही नहीं तो तुमने शादी क्यों की, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा वैसा वो सारी बातें कहती है, गुस्सा करती है दूल्हे पे। अब दूल्हा जब ये बात सुनता है तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है। वो सोचता है कि सुबह उठते ही ये दुल्हन पूरे शहर में, पूरे गांव में इस तरीके की बात फैला देगी और उसकी जो है बदनामी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए लड़का जो है उस लड़की को कहता है कि तुम खामोश रहो, जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लड़की जो है उसको चीखने लगती है। तो ऐसे में वो दूल्हा जो है वो उस लड़की के गले को जब तक दबाता रहता है कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। आखिरकार दोस्तों पुलिस वाले ने उस लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल कि जब परिवार वालों से वो लड़का मना कर रहा था कि उसे शादी नहीं करनी है तो परिवार वाले लगातार उसे फोर्स क्यों कर रहे थे। दरअसल उस लड़के की भी गलती है, जब उसे पता था कि वह नपुंसक है तो वो अपने परिवार से इस बारे में साफ साफ बात कर सकता था। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।